जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे सैलरी के ऊपर। बहुत ज़्यादा आप लोगों के डाउट्स थे, रिक्स अलाउंस वगैरह, एचआरए जो भी है, कितना मिलता है, किसको क्या मिलता है, ट्रेनिंग में आप लोगों को कितना सैलरी मिलता है, ये सब सारी डिटेल जानकारी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये सारे फोर्सेस के लिए रहेगा। एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, जो भी है, जितने भी अपनी 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इन सभी का जो भी है ट्रेनिंग ट्रेनिंग में जो भी सैलरी है सेम रहेगा। वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज कि वो कितना मिलेगा और क्या क्या आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है, आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपका जो भी बेसिक है, बेसिक पे आप लोगों को पता है वो है आपका 21,700। ठीक है, 21,700 से आपका जो है स्टार्ट होने वाला है। यही आपका जो है शुरुआती बेसिक है। उसके बाद ये बढ़ता जाएगा, बाद में आगे जैसे हो जाएगा। अभी आप लोगों ने मेरा देखा होगा, मेरा 22,400 हो गया है, मतलब 6 महीने में जो है उसके बाद मेरा 700 रुपया बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों आपका बेसिक ये हो गया। उसके बाद ये बेसिक के ऊपर आपको मिलेगा दोस्तों डीए। अब डीए आप लोगों को पता है, अभी जो डीए चल रहा है लगभग 34% लगभग डीए चल रहा है। ठीक है, ये दोस्तों साल में जो है 2 बार बढ़ता है। ये हम ज्वाइन किए थे तब हम लोगों को जो है 29% था, उसके बाद ये 31 हुआ, अब जो है ये 34% हो गया है। ठीक है, तो ये ऐसे जो महंगाई दर होता है ये 3-3% जो है बढ़ता रहता है। ठीक है, 6 महीने में, 6-6 महीने में ऐसा बढ़ते रहता है। तो ये 6 महीने में आपके अकाउंट में या फिर आपके सैलरी में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अभी 34% मिल रहा है। मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ, आप लोगों का जो है 21,700 के ऊपर आपका जो है बेसिक मिलेगा आप लोगों को 7,000। ठीक है, लेकिन ये अभी चल रहा है, लेकिन आप अभी ज्वाइनिंग में जाओगे तब तक ये शायद हो जाएगा 37%। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये अभी जुलाई में हुआ, आप जाओगे दिसंबर जनवरी में ज्वाइन करोगे, उसके बाद तब से उसके बाद आपका जो 1-2 महीने बाद सैलरी आएगा, तब तक ये 37 से हो सकता है ये 40% तक भी जा सकता है। ठीक है, तो 40% तक भी आपका जा सकता है ये डीए। ठीक है, तो ये जो है बढ़ेगा, आपको आगे बढ़ेगा, आपका सैलरी भी इंक्रीज रहेगा। ठीक है, हमारे ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोगों को 27,000 लगभग मिल रहा था। कभी 27 आता था, कभी 30 आता था, कभी 28-29, ऐसा आगे पीछे होता रहता है 1-2 हज़ार। तो आप लोगों को जो है थोड़ा 32 के ऊपर ही आएगा आप लोगों का। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग कैसे क्यों आएगा और कितना आप लोगों का आएगा। ठीक है, तो मैं जो है ये मान के चलता हूँ आपका जो है 7,000 आप लोगों का जो है एवरेज 7,000 जो है आपका इसके ऊपर डीए मिलेगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, आप लोगों को मिलेगा टीपीटी। ये है टीपीटी। टीपीटी क्या होता है दोस्तों, ये टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ये आप लोगों को मिलता है। जैसे कि क्या होता है, ये जो ट्रेनिंग के बाद आप पोस्टिंग जाओगे तो जाने आने का इसलिए ये मिलता है टीपीटी, लेकिन ट्रेनिंग में भी दे देते हैं। पहले नहीं मिलता था लेकिन अभी ये मिलता है। ठीक है, हमारे टाइम पे भी हम लोगों को मिला था। टीपीटी मतलब जाने आने का जो खर्चा होता है। ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगा 1,800 रुपया। ठीक है, ये है 1,800 रुपये आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद इसके ऊपर भी आप लोगों को डीए मिलता है। ये टीपीटी मिल रहा है ना, इसके ऊपर भी आप लोगों को डीए मिलता है, जिसे कहते हैं डीए ऑन टीपीटी। ये आप लोगों को मिलता है लगभग 600 रुपए के आसपास। ठीक है, इतना आप लोगों को ये मिलेगा। उसके बाद उसके बाद दोस्तों कंपनसेशन मतलब क्या होता है, मुआवजा कर, मतलब जो आप जहाँ रहोगे, मतलब बैरक वगैरह में रहोगे वहाँ पे, तो उसका अलाउंस आप लोगों को मिलता है, जिसे कहते हैं कंपनसेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिलेगा कंपनसेशन लगभग 1,800 रुपया। ठीक है, ये भी आप लोगों को 1,800 रुपया मिलेगा। इसके बाद अगर दोस्तों ट्रेनिंग के बाद आप पोस्टिंग जाते हो तो क्या होता है, ये कंपनसेशन चेंज हो जाता है। अगर आप जो है फैमिली आपका जो भी है XYZ सिटीज होती है, इसके हिसाब से होता है, XYZ सिटीज होती है, इसके हिसाब से आपकी फैमिली अगर मान लो X सिटी में रहती है, तो आप लोगों को जो है, आपको जो है 36% जो है एचआरए मिलता है। ये कंपनसेशन फिर आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आप एचआरए को अप्लाई करोगे बाद में, आपका फैमिलीज अगर X सिटी में रहता है, तो आपको जो है 36% तक जो है आपको एचआरए मिलेगा। ये बेसिक के ऊपर जो है 36% आपको एचआरए मिलेगा। अगर वाई सिटीज में है तो आपको 18% मिलेगा। अगर जेड सिटी में है तो आपको लगभग 8% है शायद, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 8% है। ठीक है, तो इसका ही आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये आप लोगों को जो है, अगर एचआरए के लिए अप्लाई करोगे तो इतना आप लोगों को मिलेगा एचआरए। ठीक है, ये कंपनसेशन फिर हट जाएगा। तो मैंने अपना सैलरी आप लोगों को दिखा दिया था। मैंने कोई एचआरए के लिए अप्लाई नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि जो मेरा जो घर वाले हैं वो गांव में रहते हैं,
और गांव में अगर मैं करता तो 8% लगभग ये मुझे मिल जाता 2000 के आसपास, ठीक है, 2000 के आसपास मुझे मिल जाता है, जबकि मुझे अभी मिल रहा है 1800। तो 200 रुपये के लिए मैंने फिर ये किया नहीं, क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रिक बिल का झराव, इसका झराव, उसका झराव, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के उनके पास दो, ये सारी झंझट होती है, इसलिए मैंने वो किया ही नहीं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। ये हो गया आपका कंपनसेशन, मैंने बता दिया। उसके बाद आपको मिलता है सोप अलाउंस, ठीक है। सोप अलाउंस मतलब जो भी है आपका जो भी साबुन वगैरह है जिसका खर्चा वगैरह आपको लोगों को मिल जाता है, वो है 45 रुपया मिलता है, ठीक है। ट्रेनिंग में भी मिलेगा आप लोगों को, बाद में भी मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सोप अलाउंस। उसके बाद आपको और क्या मिलेगा ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप बात बोल रहे थे कि रिक्स अलाउंस, ठीक है। ये रिक्स अलाउंस क्या है दोस्तों, ये आप लोगों को ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ये आपको ट्रेनिंग के बाद आप जहां पोस्टिंग जाओगे, मान लो आप हार्ड एरिया में चले गए, तो आपको बहुत ही ज्यादा हार्ड एरिया है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है, तो वहां पे आप लोगों को मिलता है ये 18,400 रुपया, ठीक है। जबकि ये सीआरपीएफ या फिर जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, या फिर सीआईएसएफ में भी कई सारी यूनिट्स हैं, या फिर आईटीबीपी वगैरह, या फिर बीएसएफ भी हो गया, जो भी हार्ड हार्ड एरिया में ऐसी ड्यूटी करते हैं, तो उनको भी है ये है 18,400 इतना जो है रिक्स अलाउंस मिलता है। ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद इससे अगर कम वाला अगर कोई हार्ड वाला एरिया है तो वहां पे आपको मिलेगा 9,400, ठीक है, इतना, ठीक है। ये हो गया सेकंड नंबर पे। और अगर कोई हार्ड वाला एरिया नहीं है तो आपको रिक्स अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, ये आप लोगों को जो है ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा ट्रेनिंग के बाद, जहां आप पोस्टिंग जाओगे उस एरिया के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद सिटी अलाउंस होता है, ठीक है, सिटी अलाउंस। उसके बाद डस्ट अलाउंस, ठीक है, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, ये भी जो है, ये मैंने ब्लैक में लिखा है, ये भी है आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद मिलेगा, पोस्टिंग जहाँ पे आप जाओगे वहां पे। मान लो आप सिटी जैसे एरिया है, बड़ी सिटी है, वहां पे भी कुछ अलाउंस होते हैं, तो वो सिटी अलाउंस जो भी है 1-2 हजार एक्स्ट्रा आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है, वो 1-2 हजार आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। और डस्ट अलाउंस, मान लो आप ऐसे एरिया में गए हो, बहुत ज्यादा कोयला ही कोयला है, या फिर बहुत ज्यादा डस्ट वहां से आती है, थोड़ा सा सेहत के लिए मतलब हानिकारक होती है ऐसा, या फिर कोई एरिया थोड़ा सा ये ऐसा होता है, तो वहां पे भी आपको जो है डस्ट अलाउंस लगभग 2 या 3 हजार रुपए वो मिल जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा, ये आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इसके बारे में। अब बात करते हैं आपका और ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या मिलेगा। ट्रेनिंग में ये बता दिया मैंने, बेसिक, डीए, टीपीटी, डीए1 टीपीटी, कंपनसेशन, ये हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा मेस मनी। मेस मनी आप लोगों को मिलेगा। मेस मनी दोस्तों, हमारे पहले टाइम पे जो भी हमारे 7-8 महीने हम लोगों ने किया था ट्रेनिंग, तो हम लोगों को मिल रहा था 3636 रुपए है, ठीक है। इतना हम लोगों को जो है मेस मनी, जो हम लोग खाना खाते हैं उसका पैसा हमें मिलता है, फिर हमें वो काट के वापस दे देना होता है, ठीक है। तो ये जो है मेस मनी हमें मिल रहा था इतना। लेकिन अभी इसको लगभग मतलब इतना कर दिया है, ठीक है, लगभग इतना है, नियर अबाउट 4 हजार के आसपास है, ठीक है। तो हम लोग 4 हजार ही मान के चलते हैं। तो ये मेस मनी अभी जो है इतना आप लोगों को मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर में। हो सकता है तब तक और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपका जो भी डाइट्स वो बनते हैं, इसमें से आपका जितना डाइट आएगा, मान लो कभी इतना भी नहीं आता तो इससे कम भी हो जाता है, कभी कभी 3 हजार हो जाता है, तो 3 हजार आपका मेस का पैसा कटेगा, बाकी 1 हजार इसमें से जो बच रहा है वो आपके अकाउंट में आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में, मेस मनी के बारे में। उसके बाद ये हो गया, और क्या इसमें बचा मैं देख लेता हूँ पहले एक बार। सोप अलाउंस वगैरह हो गया, मेस मनी हो गया, ये हो गया, हाँ बस ठीक है, इतना आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद अभी आपका कटेगा क्या, तो क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है आपका जो पैसा है वो एनपीएस में कटता है, जो कि आप लोगों को पेंशन, अभी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है सबको जो है एनपीएस लागू है, तो उसमें जो है आपको एनपीएस में आपका पैसा काटना पड़ेगा। तो वो कटना पड़ेगा नहीं, वो कटता ही अपने आप कटता है, वो सबको कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लूंगा, ऐसा है नहीं, सबको लेना पड़ता है। तो आपका जो एनपीएस है उसमें आपका जो है एनपीएस में जो है क्या सिस्टम में पता है, आपका जो है 10% जो है कटेगा। उसके बाद 14% जो है गवर्नमेंट इसमें डालेगी। मतलब क्या होता है, आपके सैलरी में से जो भी है 10% आपके सैलरी में से आएगा, और 10% क्या करेगा, 14% क्या करेगा, गवर्नमेंट देगा, ठीक है। तो ये हो रहा है कितना, 24% लगभग। तो ये जो है आपका ये होगा एनपीएस में जमा इसमें, ठीक है, ये होगा आपका एनपीएस में जमा। और जैसे ये मंथली मंथली जैसे आपका सैलरी बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, इसका अमाउंट बढ़ते जाएगा, और उसमें जो आपका जो है पैसा जमा होते होते
जमा मतलब बढ़ता जाएगा पैसा एनपीएस में, ठीक है। इसका आपका अगर एक बार लॉगिन हो गया, इसका ऐप भी है, ऐप भी बन जाएगा आपका, आपका आईडी वगैरह आ जाएगा, तो उसमें आप ट्रैक भी कर सकते हो कि कितना पैसा मेरा बचा है, कितना नहीं, कितना क्या है, ठीक है। ये हो गया। तो आपका 10% के हिसाब से मान लेते हैं हम लोग जो है 3,000 रुपया लगभग कटता है। मेरा अभी 3,002 रुपया कट रहा है लगभग आसपास। तो आपका जो है इतना पैसा कटेगा, ठीक है। और बाकी और जो है ये हो गया एनपीएस का, और मेस का जो भी जितना आएगा, मान लो 3-4 हज़ार जो भी है, आपका 6,000 लगभग कटेगा। और आपकी टोटल अगर ग्रॉस, ये जो मैंने बता दिया इसके हिसाब से आपका टोटल ग्रॉस जो सैलरी बन जाएगा दोस्तों, टोटल अगर आपका नेट पेमेंट हम लोग पकड़ेंगे तो लगभग आप लोग अभी ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपका लगभग जो भी है 36,000 के आसपास जो है आपका ग्रॉस बन जाएगा। उसमें से 6,000 अगर जाता है तो आपका जो है आपकी इन हैंड सैलरी रहेगा आपका 30,000 रुपया, ठीक है। इतना सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, इतना सैलरी आप लोगों को इन हैंड मिलेगा, ठीक है। इसमें 1-2 हज़ार आगे पीछे हो सकता है, इसमें और जो भी है कुछ और ऐड हो सकता है, वो आप लोगों को मिलेगा। अगर नहीं है तो फिर इतना भी आप लोगों को मिलना ही है, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को डीए बता दिया, तब तक ये डीए भी शायद बढ़ सकता है, तो इसमें सैलरी में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। लेकिन ये जो है मैंने एक एवरेज बताया, आपको मैं बता देता हूँ आपका जो सैलरी रहेगा वो लगभग जो है आप लोगों को 32 प्लस ही मिलेगा, 32,000 प्लस ही मिलेगा, क्योंकि तब तक बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे और डीए भी बढ़ जाएगा। आपका बेसिक में डीए बढ़ गया तो बेसिक का जो भी है ज़्यादा परसेंटेज आएगा, सैलरी उसमें भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 32 प्लस सैलरी आप लोगों को आ जाएगा। तो ये था दोस्तों सैलरी के बारे में वीडियो। इसमें और आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और अपने सवाल पूछ सकते हो। आपको पता है मैं आपके जवाब ज़रूर देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।